नमस्कार, आपका स्वागत है परीक्षा माइंड पर। आज के सेशन में कवर करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के आने वाली शिफ्ट में साइंस के एक्सपेक्टेड टॉपिक प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के एमसीक्यू को। सेशन को अंत तक जरूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? सामग्री, लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है? इसका राइट आंसर होगा ओम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ओम के नियम के अनुसार आर इक्वल्स होगा, तो इसका राइट आंसर होगा वी अपॉन आई, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध किसके सीधे अनुपाती होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लंबाई के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्षेत्रफल के, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ओम का प्रतीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी का मात्रक है? ओम मीटर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसका प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है? प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है, तो इसका राइट आंसर होगा अर्धचालक, ऑप्शन बी। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है। अगला प्रश्न, धातुओं में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ता है। प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। अगला प्रश्न, सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध होता है शून्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तांबे का प्रतिरोध कैसा होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत कम। अगला प्रश्न, कौन सा चालक सबसे बेहतर है? तो ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन बी, तांबा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खराब चालक पुअर कंडक्टर कौन है? तो इसमें राइट आंसर होगा रबर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा? कम होने के लिए क्या विशेषता होगी? तो इसका राइट आंसर होगा पतला और लंबा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो यह तापमान पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कुल प्रतिरोध घटता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़े जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आर वन अपॉन आर, टोटल आर इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 का फार्मूला किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समानांतर समानांतर क्रम में। अगला प्रश्न, हीटर गीजर में किस प्रकार की तार उपयोग होती है? इसका राइट आंसर होगा नाइक्रोम की, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न,
निक्रोम तार में प्रतिरोध होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अधिक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है चालकता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चालकता का एसआई मात्रक, इसका राइट आंसर होगा सीमेंस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रो इक्वल्स आर इंटू ए अपॉन एल किसका सूत्र है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिरोधकता। अगला प्रश्न, किसमें प्रतिरोध सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर होगा रबर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ ओम के नियम का पालन नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बल्ब का फिलामेंट किसका बनता है? टंगस्टन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रतिरोध बढ़ने पर धारा होगी, तो इसका राइट आंसर होगा घटती है। अगला प्रश्न, एक ओम प्रतिरोध का अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर धारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ इंसुलेटर है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लास्टिक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तार जितनी पतली होती होगी प्रतिरोध होगा, तार जितनी पतली होगी प्रतिरोध होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अधिक होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसमें प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है? तो इसका राइट आंसर होगा चांदी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? बहुत अधिक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अमीटर का प्रतिरोध कैसा होगा? इसका राइट आंसर होगा कम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ताप बढ़ाने पर निक्रोम का प्रतिरोध यह बढ़ता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सी तार सबसे ज्यादा गर्म होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिक प्रतिरोध वाली, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विद्युत हीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? जूल का नियम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जूल के नियम के अनुसार ऊष्मा, तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्मा इक्वल्स होगा I²RT, यह फार्मूला है। अगला प्रश्न, चांदी का उपयोग तारों में कम क्यों किया जाता है? महंगी है इस कारण से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चालक की मोटाई दोगुनी करने पर प्रतिरोध होगा, इसका राइट आंसर होगा आधा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तापमान कम होने पर धातु का प्रतिरोध होगा कम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध होगा, इसका राइट आंसर होगा बहुत कम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तार लंबी करने पर प्रतिरोध होगा बढ़ता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रतिरोधक रजिस्टर का उपयोग किस लिए होता है? यह धारा सीमित करने के काम में आता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मिश्र धातु का प्रतिरोध होगा,
अधिक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर होगा, थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होगा, घटता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निक्रोम का रंग होता है धूसर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस तार में धारा सबसे कम बहेगी, तो यह अधिक प्रतिरोध वाली तार में धारा कम बहेगी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सा परिपथ सबसे अधिक धारा देता है, तो यह समानांतर क्रम वाला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिजली के तारों में एल्यूमिनियम क्यों यूज होता है, तो इसका राइट आंसर होगा हल्का, सस्ता होता है, अच्छा चालक है, जंग नहीं लगता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। तापमान बढ़ने पर धातुओं में प्रतिरोधकता बढ़ती है, तापमान बढ़ने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घटती है। तीसरा है, धातुओं में ताप बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टकराव संख्या बढ़ती है। तो इसका सही कथन कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों इसके राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कथन पर विचार करें। पहला है, पतली तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कम होता है। दूसरा है, पतली तार का प्रतिरोध अधिक होता है। तीसरा है, मोटी तार अधिक धारा प्रवाहित करती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, कौन सा सही कथन रहेगा इसमें, ऑप्शन डी, यानी इसका यह कथन भी सही है, पतली तार का प्रतिरोध अधिक होता है, यह भी सही है, और मोटी तार अधिक धारा प्रवाहित करती है, यह भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न कथनों में से कौन सा सही है। रजिस्टिविटी केवल पदार्थ पर निर्भर करती है। दूसरा है, रेजिस्टेंस का पदार्थ के आकार, लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, रेजिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर होगा, दोनों सही है, ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है, श्रृंखला संयोजन में कुल प्रतिरोध बढ़ता है, समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध घटता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रृंखला संयोजन में कुल प्रतिरोध बढ़ता है और समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध घटता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कथन है, चालक की लंबाई दोगुनी करने पर प्रतिरोध भी दोगुना हो जाता है। दूसरा कथन है, चालक का क्षेत्रफल दोगुना करने पर प्रतिरोध आधा हो जाता है। तो इसका सही विकल्प जो होगा वो, दोनों इसके कथन सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध शून्य हो जाता है। दूसरा है, सुपर कंडक्टर अत्यंत कम तापमान पर प्राप्त होते हैं। तीसरा है, इसका सुपर कंडक्टर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बाहर फेंक देते हैं। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा, इन तीनों में से, तीनों कथन में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा, तीनों इसके कथन सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कथनों में सही पहचाने। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। दूसरा है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तीसरा है, इनसे मापन में सटीकता बढ़ती है। तो इनमें तीनों कथन में कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसके तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न,
कथन पर विचार करें। पहला कथन है मिश्र धातु का प्रतिरोध शुद्ध धातुओं से अधिक होता है। दूसरा दे रखा है मिश्र धातु ताप बढ़ने पर प्रतिरोध में बहुत कम परिवर्तन दिखाती है। तीसरा जो कथन है वो इसी कारण निक्रोम का उपयोग हीटर में किया जाता है। तो इसका सही कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों में से कौन सही है? तो पहला कथन है ताप बढ़ने पर धातु के इलेक्ट्रॉन अधिक अनियमित गति करते हैं। दूसरा है इससे प्रतिरोध बढ़ता है। अगला है यह घटना ओम के नियम का आधार है। तो इसका राइट आंसर होगा कथन के अनुसार ऑप्शन ए। इसमें सही कथन होगा पहला व दूसरा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कथन है समानांतर संयोजन में धारा विभाजित हो जाती है। दूसरा कथन है कुल धारा प्रत्येक शाखा के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। तीसरा है सबसे कम प्रतिरोध वाली शाखा में धारा अधिक बहती है। तो सही विकल्प कौन सा है कथन के अनुसार? इसका राइट आंसर होगा इसके तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी, पहला दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न, कथनों में सही चुने। पहला कथन है रजिस्टिविटी ताप पर निर्भर करती है। दूसरा है रेजिस्टेंस ताप व आयाम डायमेंशन दोनों पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों इसके कथन सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कथन है हाई रेजिस्टेंस तार अधिक गर्म होती है। दूसरा कथन है हाई रेजिस्टेंस तार में धारा कम बहती है। फिर तीसरा है लेकिन P इक्वल्स आई स्क्वायर आर के अनुसार ऐसी तार अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा और तीसरा तीनों इसके कथन सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कथन है निक्रोम में ताप गुणांक कम होता है इसलिए इसका प्रतिरोध बढ़ने पर बहुत कम बदलता है। तीसरा इसका कथन है इससे वह हीटर तत्व के रूप में आदर्श बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा इसके तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कथन है तांबे के तार में प्रतिरोध बहुत कम होता है। दूसरा है इस कारण यह तेजी से गर्म नहीं होता है। तीसरा इसका कथन है इस कारण इसे बिजली के तारों में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न, कथन है सही कथन कौन सा है? तो पहला कथन है शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। दूसरा जो दे रखा है वो धारा अत्यधिक बढ़ जाती है। तीसरा है इससे तार पिघल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी के अनुसार। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कथन है प्रतिरोधकता का मान तापमान पर निर्भर करता है लेकिन आकार पर नहीं। दूसरा है प्रतिरोध का मान तापमान और आकार दोनों पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला व दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न, कथन है एक ही सामग्री की पतली तार का प्रतिरोध मोटी तार से अधिक होगा। अगला है समान लंबाई में चौड़ी तार अधिक धारा बहने देती है। तीसरा इसका कथन है रजिस्टिविटी दोनों में समान रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा और तीसरा तीनों इसके कथन सही है। अगला प्रश्न,
निम्न कथनों में सही पहचाने। इस प्रकार से हमारे सामने कथन है। पहला है रेजिस्टेंस इक्वल्स वोल्टेज अपॉन करंट। दूसरा जो है कथन हुआ करंट इक्वल्स वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस। तीसरा जो है वो वोल्टेज इक्वल्स करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, पहला और तीसरा इसका सही है। दूसरा इसका कथन जो है वो गलत रहेगा। तो ऑप्शन अपना ए सही है। अगला प्रश्न, कथन है विद्युत हीटर में अधिक प्रतिरोध वाली तार उपयोग होती है। दूसरा कथन है यह अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। तीसरा है अधिक ऊष्मा इसलिए क्योंकि तार में इलेक्ट्रॉनों के टकराव अधिक होते हैं, क्योंकि तार में इलेक्ट्रॉनों के टकराव अधिक होते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा कथन तीनों इसके राइट आंसर है, कथन सही है। यह था रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट सेशन। यह सेशन आपको अच्छा लगे तो सेशंस को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले सेशन में।